नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जियो डिकोड में। दोस्तों, 2 दिन पहले ये खबर आई थी कि पाकिस्तान पर पाकिस्तान में बलूचिस्तान ने हमला कर दिया है। बलूचिस्तान वो वहाँ का एक स्टेट है जो पाकिस्तान में आए दिन को टेररिस्ट अटैक प्लान करता रहता है और अटैक करता है। तो आज इसके बारे में जान लेते हैं। एनडीटीवी वर्ल्ड में ये आर्टिकल आया था, वुमेन फियातीन्स आईडी अटैक्स, हाउ बलूच रिबल्स किल 200 पाकिस्तानी पर्सनल। तो पहले ये आर्टिकल जान लेते हैं। अटैक एरियाज इन बलूचिस्तान, पहले ये क्वेता, द provincial capital saw explosion and armed engagements as a militant target security positions and attempted to block roads. Gwadar, the strategic port city, was attacked, including the assault on campus housing a migrant worker. Noshki, militant clash with force and abducted an official. Multiple incidents reported in the district. Mustang, heavy fighting and attacks on security infrastructure were reported. Dalbankin, part of the large multi-district offensive with the armed engagement. Kharan, listed among the district hit during the coordinated operations. Panjgur, Trump and Pasni, other district where fighters struck security and administrative targets. Kalat, Buleda, and Kech, Avran and Tarbat. BLA claimed operation or clashes in this area too, according to its statement. तो ये जितनी भी जगह है ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे तरीके से इन्होंने हमला किया है। पर ये हमला क्यों किया है आपको इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री में बता देता हूँ। जब भारत आज़ाद हुआ था ना 1947 में, तो बलूचिस्तान में जिस राजा का शासन था, तो वो पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहते। जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तो वो पाकिस्तान में विलय बलूचिस्तान नहीं करना चाहते थे। तो फिर भी वहाँ पे जो पाकिस्तान की मिलिट्री थी, उन्होंने उन पर दबाव बनाया और उन्होंने उनको ज़बरदस्ती पाकिस्तान का बलूचिस्तान को हिस्सा बनाया। बलूचिस्तान अगर देखा जाए ना, तो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा वहाँ पे मिनरल्स, गैस और गोल्ड की माइंस भी है, ऐसा कहते हैं। मिनरल्स और गैस तो पक्का है। तो वहाँ पे अगर देखा जाए ना, तो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा अमीर राज्य है। पर वहाँ पे ना कोई डेवलपमेंट हुई है, ना वहाँ के जो मिनरल्स और का जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है वो गलत तरीके से हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ के जो लोग हैं, उनको अपना जो राइट्स है वो भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये वहाँ से जो 1947 के बाद से जो ये चालू हुआ ना, तो तब से अब तक ये चालू है। तो वहाँ पे हर दिन ऐसे बलूचिस्तान जो है ना, हर दिन ऐसे अटैक करता रहता है पाकिस्तानी मिलिट्री पर या पाकिस्तान में। तो ऐसे छोटे मोटे अटैक बहुत बार होते रहते हैं। अगर कोई मिलिट्री का उनका पाकिस्तान का कॉन्वॉय जा रहा हो, तो वहाँ पे माइंस बिछा के ब्लास्ट कर देंगे, या डायरेक्ट पाकिस्तान के जो मिलिट्री के लोग रहते हैं उन पर अटैक कर देंगे। इस बार तो उन्होंने किडनैप भी किया है। और तकरीबन ये 8 से 10 सिटीज़ है जहाँ पर ये अटैक हुआ है। और यहाँ पे अगर कहा जाए ना, तो 10 से 12 घंटे तक, जो मीडिया में रिपोर्ट्स आई है उसको अगर देखा जाए, तो 10 से 12 घंटे तक जो वहाँ के जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ थी, वहाँ पे बलूचिस्तान का राज था 10 से 12 घंटे तक। तो ये जो है ना, ये इस ऑपरेशन का दूसरा पार्ट है। पहला भी पार्ट इसका हो चुका है, अभी ये दूसरा है। और इस बार ये अलग बात इसलिए हुई है ना, कि यहाँ पे जो है ना, यह फियादीन वुमेन फियादीन जो सुसाइड बॉम्बर्स रहते हैं उनको कहा जाता है। और इस बार यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं, वुमेन्स है, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है इसमें। तो इनको कैसा है, देखा जाए ना, तो ये लड़कियों पर या औरतों पर बहुत ज़्यादा कोई शक नहीं करता है। तो इस वजह से यहाँ पे इस बार इन्होंने वुमेन्स ने भी इस पर बहुत बड़ा चढ़ा के पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट स्लाइड में आप बलूचिस्तान का जो है ना, वो मैप देख सकते हैं। और क्वेटा, मस्टा, नुश्की, खुजदर, पंजगुर, आवारान और ग्वादर, ये जो है ना, इन जगह पर उन्होंने अटैक किया है। तो अभी ये जगह का क्या महत्व है, पहले हम ये जान लेते हैं। आगे की साइड्स में चलते हैं। वाई दिस एरिया स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट, क्वेटा एंड ग्वादर, closing to transport route and CPAC infrastructure, regions with long-standing insurgency activity, places where security forces and separatists frequently clash. देखिए, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये पहली बार नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा बार हो चुका है और हर बार वो अटैक करते रहते हैं। और ये जो है ना, क्वेता जो है ना, तो क्वेता और ग्वादर, तो ये स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है।
अगर देखा जाए ना तो चाइना पाकिस्तान का जो कॉरिडोर बन रहा है ना, तो वो भी यहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे ही बन रहा है। तो देखिए, अगर चाइना वो बना रहा है अपने फ़ायदे के लिए, और पाकिस्तान में उसका ये फ़ायदा है कि ये मतलब ट्रांसपोर्ट हब बनना चाहता है ये देश। पर अभी बलूचिस्तान ये जो बना रहा है ना, तो ये जो रीजन है ना, तो ये बलूचिस्तान में के रीजन में आता है। तो अभी एक बात समझने की ये है कि बलूचिस्तान वाले लोगों को अगर आप यहाँ पे बना रहे हैं, तो इसका जो फ़ायदा है वो हमारे लोगों को मिलना चाहिए। यहाँ की जो नौकरियाँ है या यहाँ पे जो भी आगे चल के काम होने वाला है, तो इसमें हमारे लोगों को लीजिए। पर पाकिस्तान ने वैसा नहीं किया। पाकिस्तान जो है ना, बलूचिस्तान के ऊपर पहले से ही मतलब अपना मतलब वहाँ उन्होंने पहले से ही वहाँ पे डेवलपमेंट जो है ना कुछ भी नहीं की है। वो सिर्फ वहाँ पे मतलब वो स्टेट है पाकिस्तान का, पर वो उन्होंने सिर्फ वहाँ के जो लोगों को है ना कभी उन पर ध्यान नहीं दिया है, उनको जो अपने बेसिक राइट्स है वो भी नहीं दिए है। और दूसरी बात जो है ना, वो बलूचिस्तान के लोगों को मतलब जहाँ पे उनकी जो मिनरल्स निकालते हैं, तो उस जो उनकी ज़मीन से निकालते हैं ना, तो उसका भी फ़ायदा उन्हें जो है ना वो नहीं मिलता। तो इस वजह से ये सब कुछ होता रहता है। द हाउस स्टार्टेड, जो मैंने पहले ही बता दिया था, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1947 बलूचिस्तान डिड नॉट इमीडिएटली जॉइन पाकिस्तान। द खान ऑफ कला, ये तब के राजा थे, इनिशियली डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, बट इन 1948 द रीजन वॉज फोर्सफुली इंटीग्रेटेड इनटू पाकिस्तान। दिस इवेंट ट्रिगर द फर्स्ट बलोच रेजिस्टेंस मूवमेंट। बलोच इंसर्जेंसी पहले हुई थी 1948 में। सेवरल मतलब जो भी हुई मैं अभी तक आपको बता दे रहा हूँ। 1948 में फर्स्ट रिबेलियन अगेंस्ट फोर्स एक्सेशन, 1958 में सेकंड अपराइजिंग अगेंस्ट मिलिट्री रूल, 1973-1977 के बीच में मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, लार्ज स्केल ऑफ फाइटिंग बिटवीन बलोच रिबेल्स एंड पाकिस्तानी मिलिट्री। 2004 में current insurgency, the longest and the most intense phase involving groups such as बलूच लिबरेशन आर्मी BLA, जो इस यहाँ पे इस बार जो हमला किया है ये BLA ने किया है, और बलूच लिबरेशन फ्रंट BLA, इस तरह की वहाँ पे संगठना बनी हुई है। तो अभी औरतों का इस बार औरतों ने कैसे क्या पार्टिसिपेट किया, या औरतों ने अगर आपने बहुत ज़्यादा, तो ऐसा होता है कि मतलब ये जो न्यूज़ है ना वो बताई नहीं जाती है, क्योंकि मतलब दबाई दी जाती है। पाकिस्तान का जो भी मीडिया है वो वहाँ पे जो मिलिट्री है वो कंट्रोल करती है। अब बांग्लादेश का अगर देखा जाए, जब बांग्लादेश बनने वाला था, जो पाकिस्तान के अंडर में पहले वो हिस्सा था, तो आपको शायद पता होगा कि किस तरह से मतलब उनकी मिलिट्री ने वहाँ के लोगों पर क्रूरता दिखाई थी। औरतों का रेप किया था, कैसे उन्हें मारा पीटा जाता था या सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता था, ये आपने सुना होगा। पर अभी यही जो तरीका है ना पाकिस्तानी मिलिट्री, ये बलूचिस्तान में यूज़ करती है बलोच औरतों के खिलाफ। अगर किसी को कस्टडी में लिया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, और जो भी मतलब वहाँ पे जो वुमेंस है उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है। अगर आपने इसकी जो पुष्टि है ना वो मीडिया नहीं करती है ना, इंटरनेशनल मीडिया ने नहीं की अभी तक, क्योंकि क्या है ना, वो बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो दबा दी जाती है, वो बाहर नहीं आती। अगर आपने जो तारिक फ़तेह करके जो पाकिस्तान के एक ही सिटीज़न थे, वो आगे चल के मतलब उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया था, आपने अगर उनका इंटरव्यू आपकी अदालत में सुना होगा ना, तो आपने ये भी सुना होगा कि वहाँ पे उन्होंने भी ये बात बताई थी, कंफर्म की थी कि पाकिस्तानी मिलिट्री वहाँ पे कैसा रेप करती है, औरतों को किस तरह से टॉर्चर करती है, क्या कहते हैं उनको, मतलब उनके जो आदमी रहते हैं घर वाले, उनको कैसा टॉर्चर करती है। तो ये सब चीज़ें हैं ना, ये एक तरह से मतलब ये एक तरह से वो उनके मतलब इंसानियत के खिलाफ है। तो इस वजह से जो है ना ये रिटेलिएट करते रहते हैं। आगे देखते हैं मेन कॉजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या रहता है। बलूच ग्रुप्स कंप्लेंट अबाउट पॉलिटिकल माइग्रेशन, मार्जिनलाइजेशन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, लैक ऑफ डेवलपमेंट, मिलिट्री डोमिनेंस आणि एनफोर्स डिसअपियरेंस। देखिए ये मैंने पहले बोल दिया था, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल गैसेस, लैक ऑफ डेवलपमेंट, मिलिट्री डोमिनेंस जो बहुत ज़्यादा है। एक तरह से मिलिट्री ही पूरा बलूचिस्तान मतलब बलूचिस्तान को हैंडल करती है। और लोग है ना, एनफोर्स डिसअपियरेंस, जो भी बड़े बड़े लोग रहते हैं वहाँ के जो नेता है वो मतलब अचानक से गायब हो जाते हैं, उनको मार दिया जाता है, वो पता भी नहीं चलता वो कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं, कहाँ पे मतलब
क्या हुआ उनके साथ, उनको सीधे सीधे मार दिया जाता है। ये बहुत बार मतलब बहुत ऐसा हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है। तो इस वजह से ये ना इस बार जो वुमेंस ने भी मतलब पूरा पार्टिसिपेट किया है इस बार हमले में। और देखा जाए ना तो देखिए, ये जो हमला हुआ है ना, ये आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा हमला हुआ है। बहुत सारे मीडिया ऐसे मान रहे हैं। अगर बलूचिस्तान की बात करें तो उन्होंने कहा है कि हमने ज़्यादातर से 200 लोगों को तकरीबन मार दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि 200 लोग नहीं मरे हैं, उनका आंकड़ा अलग अलग आता है। गवर्नमेंट का कहना है 80 या 90 लोग मारे जाएंगे, मिलिट्री के लोग जो है। और जो मीडिया का कहना है, मतलब आर्मी का कहना है, वो कहते हैं 160 तक के तकरीबन। हर बार ये जो मतलब हर कोई अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है, ये सीधी सीधी सी बात है। पर हाँ, ये मानने के लिए मतलब हम मान सकते हैं इसको कि ये जो है ना, ये अटैक मतलब इतिहास का मतलब अभी तक ये बलूचिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा अटैक था। इन्होंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को अंडर में ले लिया था। वहाँ के लोगों को, बहुत सारे लोगों को उन्होंने किडनैप भी किया है और उनके जो वीडियोज़ है ना, वो भी सोशल मीडिया पे डाल दिए हैं। 10 घंटे, 10 घंटे मतलब अगर बहुत बड़ी बात नहीं है, उन्होंने छोड़ भी दिया होगा, ये भी किया होगा, पर ऐसा कर करके वो बताना चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा है ना मतलब कैपेबल है ऐसा करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि वुमेन को यहाँ पे इन्वॉल्व करने का वो दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। बलूचिस्तान में अगर रैली निकाली जाएगी होती होंगी, और आपने अगर इंडियन मीडिया में देखा होगा तो उन्होंने भारत से भी बहुत बार कहा है कि आप हमारी मदद कीजिए, हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी लाल किले से बलूचिस्तान के बारे में, लोगों के बारे में कुछ तो मतलब एक स्टेटमेंट दिया था। दूसरी बात यह है कि वो पहले से ही पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते थे, और अभी है तो पाकिस्तान ने उनको जिस तरीके से रखा है ना, तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब पसंद नहीं है। तो अभी पाकिस्तान वालों का कहना है कि देखिए, उनके मिनिस्टर्स का कहना है या पाकिस्तानी मिलिट्री का कहना है, ये जो हमला है ना वो इंडिया ने करवाया है। अभी इंडिया हमले ऐसा हमला क्यों करवाएगी? सीधी सी बात है। और बहुत सारे लोगों का, हाँ, हम बलूचिस्तान को सपोर्ट करते हैं। हमने बलूचिस्तान के बारे में, हाँ, अभी एक जो कहा जाता है कि एक रील भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है अजित डोभाल की। उन्होंने कहा था कि अगर आपने एक बार मुंबई अटैक फिर से कर दिया, मुंबई अटैक जैसा कोई अटैक फिर से कर दिया, आप बलूचिस्तान लूज़ कर देंगे। हम अगर देखा जाए ना तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। हम शायद हमने ये नहीं कहा कि हम उनको सपोर्ट नहीं करते, पर हम किसी टेररिस्ट इंसिडेंट को या टेररिस्ट एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करते। हम उनके लोगों को सपोर्ट करते हैं। हम उनकी जो मदद कर सकते हैं वो करना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं कि इस अटैक में हमारा कुछ लेना देना है। पाकिस्तानी देखिए, उनके मिनिस्टर जो नकवी है, जो पीसीबी बोर्ड के भी हेड है और वहाँ पे इंटीरियर मिनिस्टर भी है, उन्होंने कहा नकवी ब्लेम्स इंडिया फॉर अटैक्स। पाकिस्तानी इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी हैज रिपीटेडली accused India of being behind the coordinated militant attack in Balochistan that shook the province. He has said that the Pakistan has evidence that India helped plan or support these attacks through handler outside the country. देखिए, इन्होंने कहा है, ये हर बार मतलब अभी तो ये जैसा एक फैशन ही हो गया है कि ये हर बार कहते हैं कि इंडिया ने ऐसा किया, इंडिया ने इस बारे में अटैक किया। पर ये जो है ना, इंडिया में इंडियन मिनिस्टर्स ने भी कहा दिया है कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये जो है ना, ये आपके अंदर का मामला है, आपके घर के अंदर का मामला है। आपने पहले से ही उनको इस तरीके से, इस जानवरों जैसे ट्रीटमेंट दी है, तो अभी ये रिटेलिएट होना ही था, और आगे चल के ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान की अभी वहाँ पे बलूचिस्तान में पाकिस्तान की मिलिट्री का जो इन्फ्लुएंस है ना, वो बहुत ज़्यादा है। पर ये भी बात उतनी सही है कि पाकिस्तान की मिलिट्री बहुत ज़्यादा वहाँ पे डरती है। अगर पेट्रोलिंग करते वक्त या कोई कॉन्वॉय कहाँ से जाता है, क्योंकि उनको पता है कि ये कहीं से भी हमला कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों की इसमें जान जा चुकी है ऑलरेडी। अभी ये सब बातें हो रही है ना, तो आपने एक बात गौर नहीं की होंगी कि ये अगर इतना बड़ा हमला अपने हमारे देश में हो रहा है, तो यहाँ पे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस जो है ना, तो वो क्या कर रही थी। देखिए, ये पहली बार तो नहीं हो रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पर इंटेलिजेंस तो कुछ ना कुछ तो मालूम होना चाहिए था ना। तो
तो मतलब देखिए पाकिस्तान में जो इंटेलिजेंस है ना, उनकी जो आईएसआई है ना, वो पूरे मतलब जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है ना, वो उनको फंड करने में ही इतना, उनको फंड करने में, उनको सिक्योरिटी देने में ही इतना मतलब क्या बोलते हैं, घुल में मतलब इतना मतलब आ, उनको सिक्योरिटी देने में ही मुझे हिंदी में वो शब्द नहीं आ रहा, सिक्योरिटी देने में ही उनको फर्स्ट मतलब उनका प्रेफरेंस उनकी तरफ ही रहता है। वो देश में क्या हो रहा है, देश में किस तरह से हमला हो सकता है, हमारे देश में जो हमने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई हैं, हम जिनको फंड कर रहे हैं, वो आगे चल के हमारे इसमें मतलब हमारे विरोध में चले गए तो क्या होगा। तो ये इसका कोई लेना देना नहीं रहता। और ये उनका बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेल्यूर जो है ना, ये मतलब बता नहीं सकते ये, मतलब अपने देश में अगर कुछ हो रहा है और अगर इंटेलिजेंस को इस बारे में पता नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि उनका इंटेलिजेंस फेल्यूर नहीं, इनकी इंटेलिजेंस ही कुछ काम की नहीं, इनकी एजेंसी जो है ना वो कुछ काम की नहीं है। वो सिर्फ दूसरों के देशों में इंस्टेबल करने के लिए या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए ही जानी जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।